नमस्ते। आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं और आज का टॉपिक है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है। ओके, मैंने कुछ कमेंट पढ़े हैं कि आप मीठी मीठी बातें क्यों नहीं करते हो। ओह माय गॉड मीठी मीठी बातें कैसे करूँ मैं? मीठी मीठी बातें, फेक बातें करना मुझे नहीं आता। रियलिटी कुछ अलग है। आप लोग समझ क्यों नहीं पाते हो? एक फेक पर्सन और एक रियल पर्सन में आप अंतर क्यों नहीं देख पाते हो? आपको ऐसा लगता है कि कोई मीठी मीठी बात करे तो वो इंसान अच्छा है और कोई थोड़ा स्ट्रॉन्ग टीचर जैसे बात कर रहा है तो वो इंसान गलत है। ऐसे कैसे हो सकता है? और ये मत भूलना कि दवाइयाँ कड़वी होती है, लेकिन कड़वी दवाई खाए बिना हमारी सेहत अच्छी नहीं होती। कल की ही रीडिंग में मैंने बोला था कि प्यार करो, प्यार का दिखावा मत करो। और आपको क्या लगता है कि जो ऐसे आपसे बातें करते हैं वो आपसे सच्चे में प्यार करते हैं? अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई मीठी मीठी बातें करता है तो वो अच्छा इंसान है, तो आप गलत हो। फेक स्माइल, फेक बातें, ये मुझसे कभी नहीं होगा। जिसको फॉलो करना है करे, नहीं करना है ना करे। अगर मेरा कोई गलत इरादा है ही नहीं तो मैं क्यों बदलूं? मैं गलत बातें नहीं कर रही हूँ, मैं किसी को फंसाने की कोशिश नहीं कर रही हूँ, तो मैं खुद को क्यों बदलूं? अगर मैं एक अच्छा और एक सच्चा काम कर रही हूँ तो मैं खुद को क्यों बदलूं? जो ऐसे कहते हैं कि आप बड़ी कड़वी बातें करती है, आप मीठी मीठी बातें नहीं करते हो। मीठी मीठी बातें करके हम दूसरों को फंसा सकते हैं, लेकिन क्या आईने में हम नज़र मिला सकते हैं? फिर देखो और सोचो, सच में और झूठ में पहचानने की कोशिश करो। कौन सच्चा है कौन झूठा है, ये पहचानने की कोशिश करो। मेरे सारे भाई बहन जो भी मुझसे जुड़े हैं, मैं सबसे बहुत प्यार करती हूँ और ये आपको जताने के लिए मुझे मीठी मीठी बातें करने की ज़रूरत नहीं है। आपको एंजल्स बताना चाहती कि ऐसा है, आप ऐसा करो वैसा करो। अगर अपनी बड़ी दीदी ने कुछ कड़वी बात बोल भी दी अपने भले के लिए तो कौन सा पहाड़ टूट गया? मैं कोशिश करके भी खुद को रोक नहीं सकती। जब मैं रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ तो मैं क्या बोलूँगी ये मुझे नहीं पता। भगवान मुझसे जो बुलवाते हैं मैं वो बोलती हूँ। अगर ये कोई स्क्रिप्टेड होता, ओके, अगर स्क्रिप्ट लिखी होती पहले ही मैंने कि हाँ ये बोलना है, हाँ ये शब्द नहीं बोलना, कड़वा लगेगा, इसे इसे कट कर दो, ये नहीं बोलना है, ऐसा नहीं होता है। ये स्क्रिप्टेड नहीं है। या तो रीडिंग सुनना बंद कर दो या सुनकर भी अनसुना कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम। देखा, हम लॉयल हार्ट की बात कर रहे थे कि सच्चा झूठा पहचानने की कोशिश करो। आप तो इतने लॉयल हार्ट हो, तो क्या एक सच्चा दिल दूसरे सच्चे दिल को पहचानने में इतनी गलती कैसे कर सकता है? मैं जो कुछ भी करूँगी आपके भले के लिए करूँगी। आपका गलत हो मैं ऐसा कभी नहीं चाहूँगी, विश्वास करो। यहाँ पर है लॉयल हार्ट, आप बहुत ज़्यादा लॉयल हो। यहाँ पर है टाइम टू गो और यहाँ पर है ऑब्जर्व। आपको ना कुछ बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। जो भी आपके रिलेशन में चल रहा है तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर आप बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हो, आप उस चीज़ों को अनदेखा कर रहे हो। आपका प्यार तो सच्चा है, लेकिन आप एक्शन में या ऑब्जर्व करने में सामने वाले को गलती कर रहे हो। अब ये बात भी आपको कड़वी लगेगी, लेकिन मुझे बतानी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पर आया है ऐसा। भगवान आपसे कहना चाहते हैं ये बात, एंजल्स आपसे कहना चाहती है ये बात, तो मैं तो कहूँगी। अगर आपको ये बात कड़वी लगती है कि आप गलती कर रहे हो, आप सामने वालों को पहचानने की कोशिश नहीं कर रहे हो, उसको जानने की कोशिश नहीं कर रहे हो, अगर ये बात भी आपको कड़वी लगती है तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकती। ओके, ठीक है। यहाँ पर टाइम टू गो एंड लॉयल हार्ट। सच्चा और अच्छा होने से फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपको इस इंसान को जानने की कोशिश करनी पड़ेगी। क्या कुछ हो रहा है इस रिलेशन में, क्या चल रहा है। आज ना लाइट नहीं है तो आपको थोड़ा ना कम ऐसा दिखेगा लाइट, ठीक है।
लेकिन मैं कब से इंतज़ार कर रही हूँ लाइट आने का, लेकिन लाइट है कि आने का नाम ही नहीं ले रही। यहाँ पर देखो क्लीन इट अप, जो कुछ भी पास्ट है उसे क्लीन करने की ज़रूरत है। जो कुछ भी आपके मन में कोई कड़वाहट भरी है तो उस कड़वाहट को निकाल दो और इस इंसान को जानने की कोशिश करो, ऑब्जर्व करो कि सामने वाला क्या चाहता है, क्या नहीं चाहता है। ठीक है। और द आउटसाइडर, आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप आजकल उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो, या आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आपका ध्यान कहीं और चला गया है, आप उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो, आजकल किसी और की ही तरफ ध्यान दे रहे हो। या वाइस वर्सा भी हो सकता है कि आपके पार्टनर ऐसा कर रहे हो कि वो आपको इग्नोर कर रहे हैं और आप ये सोच रहे हो कि ये इंसान मेरी तरफ इग्नोर कर रहा है और किसी और की तरफ ध्यान दे रहा है। ये हालत मुझे यहाँ पर दिख रही है। न्यू विजन रिवर्स आया है और इंटेंसिटी, इस इंसान को इतने ज़्यादा इंटेंसिटी है आपकी तरफ आने की, बहुत जल्दी है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन गजब का है आपके लिए, आपकी ब्यूटी बहुत पसंद है। लेकिन यहाँ पर न्यू विजन रिवर्स आया है। ये इंसान चाहकर भी एक नई शुरुआत नहीं कर रहा है। इंसान अपने आप को आउटसाइडर समझ रहा है। इस इंसान को ऐसा लगता है कि आपने इस इंसान को दूर कर दिया खुद से। तो ऐसे कुछ हालात इस इंसान के हैं। तो यहाँ पर इसलिए आए कि आप ऑब्जर्व करो ये इंसान क्या चाहता है, क्या नहीं चाहता है, ये जानने की आप कोशिश करो, क्योंकि ये इंसान आना चाहता है लेकिन देखो न्यू विजन रिवर्स आया है, नई शुरुआत नहीं कर पा रहा है चाहकर भी। और क्या है, देखो कार्ड नीचे गिर गए थे हमेशा की तरह। यहाँ पर है टोटलिटी और करेज। यहाँ पर कोडिपेंडेंसी बहुत थी पास्ट में, आप मे बी आप बहुत डिपेंड थे इस इंसान के ऊपर इमोशनली, आप इस इंसान के बिना नहीं रह पा रहे थे। और एक तो बहुत ज़्यादा झगड़े हुए हैं आप दोनों के बीच में, एक बात ये हो सकती है। एक तो आपने इतना ज़्यादा इस इंसान के ऊपर आप डिपेंड हो गए तो कि इस इंसान को डर लगने लगा कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर आगे चलकर क्या होगा। मतलब कि आप एक पल के लिए भी इस इंसान के बिना नहीं रह पा रहे थे पास्ट में। ओके, तो इस इंसान को एक तरह का डर लगने लगा कि ऐसे कैसे होगा। कोडिपेंडेंसी यहाँ पर बहुत अफेक्ट कर रही है पास्ट में। ओके, मे बी आजकल तो आप बात ही नहीं कर रहे हो, लेकिन पास्ट में ऐसा हुआ है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर आगे चलकर क्या होगा। ये तो मुझसे एक मिनट भी दूर नहीं रहना चाहती। और मे बी कुछ कमिटमेंट प्रॉब्लम हो सकता है, मे बी ये इंसान कमिटमेंट नहीं देना चाहते हो या इनके घर वाले नहीं मान रहे हो। जैसे कि यहाँ पर भी टोटलिटी आया, तो हो सकता है कि इंसान डिपेंड हो अपने घर वालों के ऊपर। हो सकता है कि इंसान अपने घर वालों के सामने बात नहीं कर पा रहा हो। इस इंसान के अंदर इतना करेज ही नहीं है कि इंसान आपके लिए लड़ सके अपने घर वालों से। मे बी अगर इस इंसान ने बोल भी दिया होगा अपने घर वालों में तो झगड़े हुए हो, क्योंकि झगड़े भी यहाँ पर दिख रहे हैं। तो इस इंसान के अंदर करेज की कमी है और कोडिपेंडेंसी भी बहुत है आपकी तरफ से। इस वजह से भी इंसान आपकी तरफ नहीं आ रहा है, या तो ये इंसान किसी और को देख रहा है, या आपके लाइफ में कोई और ऐसा इंसान है जो आप दो को लोगों के बारे में सोच रहे हो। जगल हो सकता है रिलेशन में, दो रिश्ते भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। ओके, सबके लिए रेजोनेट नहीं होगा, जनरल रीडिंग है। और मुझे ये भी लगता है कि ये इंसान इमोशनल तो है आपके लिए, लेकिन कोई ऐसी चीज़ है कि इंसान खुश नहीं है। देखो यहाँ पर भी 3 ऑफ कप्स आया है, सबसे पहला ही कार्ड यहाँ पर आया है 3 ऑफ कप्स। देखो द आउटसाइडर और 3 ऑफ कप्स, ट्रस्ट इशू यहाँ पर हो सकता है, या तो हो सकता है कि इंसान किसी और से बात कर रहा हो आजकल, ये इंसान आपको इग्नोर कर रहा हो, ऐसा भी हो सकता है। थर्ड पार्टी इशू यहाँ पर हो सकता है, या ट्रस्ट इशू हो सकता है। ओके, और क्या है, द हैंगमैन, यहाँ पर राशि है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी। ओके, हैंग हो गए हैं ये पर्सन, इस इंसान को नहीं समझ में आ रहा है अब क्या किया जाए। एक तो हिम्मत नहीं है इस इंसान के अंदर,
और समझ में भी नहीं आ रहा है क्या करे। ये इंसान कुछ सच्चाई सुनना चाहते हैं आपसे या आपको कुछ सच्चाई बताना चाहते हैं। कुछ कड़वा सच आपके सामने आ सकता है। ओके, तो ये भी यहाँ पर दिख रहा है और चाहते हैं नई शुरुआत हो, लेकिन कुछ ऐसी बातें बताएंगे आपको कि शायद वो आपको पसंद ना आए। देखो यहाँ पर किंग ऑफ सोर्स है। अगर ये इंसान सामने आता है तो फिर झगड़ा भी हो सकता है। कुछ ऐसी बातें हैं कि आपके साथ इस इंसान का झगड़ा भी हो सकता है। ये इंसान आपको कुछ क्लियर करना चाहता है। और क्या है, डेफिनेटली आपका दिल टूटा है और ये पर्सन भी हर्ट है। ज़्यादातर मुझे ना थर्ड पार्टी ही लग रही है और ये इंसान आपको कुछ ना कुछ बताना चाहते हैं। ये इंसान अपने दिल की कुछ सच्चाई आपको बताना चाहते हैं। दिल टूट गया हो, आप बहुत पेनफुल सिचुएशन में हो सकता है कि इस इंसान ने आपका दिल तोड़ के किसी और के पास ये इंसान चला गया हो, या ये इंसान आपको इग्नोर कर रहा हो। ऐसा कुछ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। आपका दिल टूटा है, आपका दर्द ये इंसान समझने की कोशिश कर रहा है। मे बी ये इंसान आपको ऑब्जर्व कर रहा है, जैसे कि यहाँ पर आया है। ये इंसान चाहते हैं आपके पास वापस आना और आपसे माफ़ी भी मांगना चाहते हैं। कुछ सच्चाई आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। डेफिनेटली इस इंसान को आपकी बहुत याद आ रही है। आपके साथ जो लम्हे बिताए वो लम्हे याद आ रहे हैं। ये इंसान चाहकर भी आपको नहीं भूल पा रहा है। मे बी इस इंसान ने कोशिश बहुत की थी भूलने की, लेकिन नहीं हो पाया। डेफिनेटली ये इंसान की रातों की नींद उड़ चुकी है। इंसान आपको बहुत मिस कर रहे हैं और जो आपको दर्द दिया, जो आपसे झूठ बोला, या जो थर्ड पार्टी अगर है तो इस इंसान को रिग्रेट हो रहा है। और क्या है यहाँ पर, अगर इस इंसान ने आपके ऊपर शक किया था तो भी इस इंसान को रिग्रेट हो रहा है, और खुद अगर ये इंसान थर्ड पार्टी में था तो भी इस इंसान को रिग्रेट हो रहा है। फास्ट एक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन आपको अलर्ट रहना होगा। ये इंसान गुस्से में है। ये इंसान आपके साथ झगड़ा कर सकता है। जब ये इंसान आपसे मिलने के लिए आएगा तो झगड़ा करने के मूड में आ सकता है। कुछ बातों को क्लियर कर सकता है। आप दोनों का झगड़ा भी हो सकता है। ओके, और क्या है, जजमेंट। डेफिनेटली ये पर्सन आपसे मिलने के लिए आने वाले हैं। ये थोड़ा गुस्से में हैं, लेकिन आएंगे ज़रूर और आपको डिसीजन देने वाले हैं। और वो बातें ज़रूर कड़वी होंगी, लेकिन वो आपके फेवर में होंगे। ओके, कुछ अगर इंसान झगड़ा भी करेंगे तो वो जो कुछ भी होगा आपकी भलाई होगी उसमें। ओके, ऐसा कुछ यहाँ पर होने वाला है। डेफिनेटली आप दोनों में से किसी एक ने दूसरे को धोखा दिया है और ज़्यादातर मुझे आप ही इस एनर्जी में लग रहे हो। आपकी ही ये हालत हुई है। इस इंसान ने बुरी तरह से चीट किया है आपको, और ये इंसान पता नहीं खुद आपको धोखा दे रहे हैं और खुद ही गुस्सा कर रहे हैं, खुद ही झगड़ा करने के मूड में है। ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इस इंसान ने आपको धोखा दिया है और आपके साथ जजमेंट होने वाला है, आपके साथ न्याय होने वाला है। जो कुछ भी होगा आपके भले के लिए होगा। अगर इंसान नहीं पे आएगा आपकी ज़िंदगी में तो भी इसमें आपकी ही भलाई है। अगर इंसान आपकी ज़िंदगी में वापस भी आता है तो भी आपकी ही भलाई है, क्योंकि जो कुछ भी होने वाला है आपकी भलाई के लिए होने वाला है। गॉड की ब्लेसिंग है आपके ऊपर। आपको चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बहुत धोखा खाए हो, बहुत पेनफुल सिचुएशन में आप हो, लेकिन ये सब कुछ बदलने वाला है। भगवान आपको जस्टिस देने वाला है। ये सब कुछ यहाँ पर दिख रहा है। बॉटम ऑफ द कार्ड है द फूल। देखो इस पर्सन को, ओ माय गॉड, देखो ये अपने आप गिर गया। 2 ऑफ कप्स। प्यार है, मे बी पास्ट में बहुत प्यार था आप दोनों में, और इस इंसान ने किसी और की बातों में आकर आपको धोखा दिया, आपसे झूठ बोला। ये मे बी इंसान बहक गए थे किसी और की ब्यूटी के ऊपर, क्योंकि द एम्प्रेस भी है यहाँ पर, द फूल और 2 ऑफ कप्स। डेफिनेटली इंसान आपके पास वापस आने वाले हैं, और इस इंसान को रिस्क लगता है इस रिलेशन की एक नई शुरुआत करना, लेकिन फिर भी ये आपके लिए ये रिस्क लेने के लिए तैयार हैं। और देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। यू आर गुड इनफ। भगवान आपसे कहना चाहते हैं कि आपको दूसरों के लिए कुछ अच्छा, कुछ भला करना है, और वो जो कर्म है आपके, वो जो आप दूसरों का भला करोगे, वो जो ब्लेसिंग आपको मिलेगी,
फिर उससे आपकी ज़िंदगी संवर जाएगी। ओके, यहाँ पर है शो द वर्ल्ड द रियल यू। डेफिनेटली यही तो मैं कहना चाहती थी स्टार्टिंग से कि आप बोलते हो कड़वी बातें करते हो, मीठी मीठी बातें करके मैं आप लोगों को झूठ क्यों दिखाऊं कि मैं ऐसी हूँ, मैं ऐसी नहीं हूँ। मैं ऐसे मीठी मीठी बातें करके आप लोगों के साथ बात नहीं कर सकती। मैं जो हूँ मैं वही दिखाती हूँ आपको। शो द वर्ल्ड द रियल यू। दुनिया को वही दिखाओ जो आप हो। अगर आप वैसा नहीं दिखाओगे तो सामने वाला कंफ्यूज हो जाएगा। आपके दिल में जो है वही सामने वाले को पता होना चाहिए। आप क्या सोचते हो, आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, आपकी फीलिंग्स क्या है, सब कुछ सच सच बता दो, सब कुछ सच सच दिखाओ दुनिया को, मतलब कि आपके पार्टनर को भी। ओके, तो ये है सब जो हम हैं, जैसे हैं वही तो सोना है और वही हमको दूसरों को दिखाना है। ओके, तो यही थी आपकी रीडिंग। अगर आपके साथ रेजोनेट करती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।